मूर्तिकला चित्रकला करने वाले मूडी भी होते हैं, यह तो आपने सुना होगा। आज हम आपको दिखाते भी हैं। इसके लिए आपको लेकर चलते हैं कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में, जहां पर चित्रांगन अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। लुप्त होती विधा को नए आयाम देते यह कलाकार, जिनकी कला को देखकर आपके मुंह से केवल वाह निकलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ मैं मौजूद हूं कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। हमारे साथ यहां पर एक टीम मौजूद है। आज बात मैं इस टीम से करूंगा। मैं अपने दर्शकों को पहले टीवी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर पेंटिंग दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर मूर्तियाँ दिखाई दे रही होंगी। आज बात इनको लेकर, इनको बनाने वाले कलाकारों की। हालांकि ये छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, बड़े मुश्किल से इनको कभी मंच में मौका मिलता है। मैं सही कह रहा हूँ ना? आज इनसे मैं जानने समझने की कोशिश करूँगा ये किस तरीके से यहाँ पर अपना ये काम करते हैं और किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से आपको। मेरा पहला सवाल तो आपसे, क्योंकि मैं आपके स्टॉल पर खड़ा हूँ, आपसे बातचीत करूँ उसके पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा। ये एक मूर्ति दिख रही होगी, ये भी आपको कुछ मूर्तियां दिख रही होंगी, अलग अलग नाम। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, युवा भारत, मोबाइल मेरी दुनिया, गणपति बप्पा मोरया, कामायनी, हम जीते हैं गम की दुनिया में, गज आरोहण वात्सल्य। इस तरीके के नाम। और इन मूर्तियों के बारे में क्या था दिमाग में और क्या सोच के आपने मूर्तियाँ बनाई, कितना वक्त लगता, विस्तार से। इन मूर्तियों को बनाने में वक्त, यदि मैंने क्लास ज्वाइन की है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन घर में बनाया है तो उसमें मतलब एक मूर्ति मैं 4 दिन में भी तैयार कर सकती हूँ। जरा इस मूर्ति के बारे में बताइए। ये जो आपने यहाँ पर बना रखी है, इस मूर्ति के बारे में बताइए। काहे की बनी है, कितना वक्त लगा, किस तरीके की मूर्ति है? ये मूर्ति चाक पाउडर की बनी हुई है और ये मैंने घर में बनाई है। इसमें बनाने में कम से कम मेरे को 10 दिन तो टाइम लगा है, क्योंकि कपल है पूरा। और इसका अंदर से सांचा लोहे का डाला हुआ रॉड का, और बाकी इसका जीआई वायर होता है, उसका अंदर से पूरा खांचा बनाया है। चाक मिट्टी की बनी हुई मूर्ति। मैं अभी आपसे और भी बातचीत करूंगा। आपका क्या काम है, कौन सी विधा है आपकी, कहाँ पर आपके स्टॉल हैं? जी, हमारा स्टॉल, आप अपने स्टॉल को मुझे दिखाइए, हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये स्टॉल में ये मैं देख पा रहा हूँ, आप सब भी इस चेहरे को अच्छे से पहचानते होंगे। मैं बताऊं ज़्यादा बेहतर है, आप बताइए किसका चेहरा, कितना वक्त लगा, काहे से बनाया? ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी की है, जो हम सब बच्चों के बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। बहुत पसंद करते थे हम लोग। कितना वक्त लगा, काहे से बनाया? ये मिट्टी की बनी हुई है, ये माटी विधा है हमारी, और इसमें लगभग मुझे लगे हैं 4 से 5 दिन लगे हैं इसको बनाने में। ये मेरी पहली पोर्ट्रेट है, APJ अब्दुल कलाम का मेरा पहली पोर्ट्रेट है। वो मैडम कहाँ गई, आइए जरा आप भी। 2 मूर्ति कला के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। हालांकि यहाँ पर सुधीर सिंह भी हैं, मैं उनसे बाद में बात करूँगा। आप दोनों की विधा में क्या अंतर है? अब ये तो आप बताएंगे, हमने तो बनाया है, लेकिन अंतर आपको दिखना चाहिए। मतलब दोनों ही माटी कला, मूर्ति कला, इसी से जुड़े हुए आप दो लोग? जी, मैं लकड़ी पे भी काम स्टार्ट कर दी हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 25। मेरी 63। मैं अपने दर्शकों को बताऊं, 2 पीढ़ी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 पीढ़ी हमारे साथ एक ही विधा की मौजूद है। इसका सीधा सा अर्थ है, जिस तरीके से आप ये मूर्तियां देख पा रहे होंगे, एक माटी कला जिसको बोलते हैं। कितना वक्त लगता है बनाने में? वो फिर हमें मतलब मन पे डिपेंड करता है। हम अगर तल्लीनता से बनाते हैं तो किसी भी एक मूर्ति को हम 3 से 4 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं, किसी को हम आधे घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। जैसी मूर्ति रही, जैसा काम रहा, जितना उसमें काम हुआ, बारीकी हुई, उतना टाइम लगता है। हम लोगों ने सुना था कलाकार मूडी होता है, लेकिन आज देख भी लिया, वही काम 4 घंटे में, वही काम तुरंत भी हो जाता है। यहाँ पर कुछ स्केचेस भी दिख रहे हैं, मैं ये भी दिखाऊं आपको। ये देखिए, ये किसकी है? ये जरा बताइए, ये है क्या? ये मंडाला आर्ट है। बताइए इसके बारे में बताइए। और मंडाला आर्ट बेसिकली बुद्धिज़्म का आर्ट फॉर्म है। ये मेडिटेशन और कंसंट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरे को बस आर्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो आई वाज लाइक स्केचिंग में से होती नहीं, मैं कहा मंडाला वुड बी बेटर, तो आई स्टार्ट। अच्छा, स्केचिंग नहीं होती इसलिए आपने इसको पकड़ा? हाँ, इट्स ईजियर देन स्केचिंग अकॉर्डिंग टू मी। ये बड़ी बात।
मूर्ति कला, स्केचिंग, पेंटिंग नहीं होती तो मैंने स्केचिंग सीख ली। स्केचिंग सीख ली, साथ में अब हम जिस स्टॉल पर आ रहे हैं यहाँ पर मुझे कुछ आर्ट दिखाई दे रहा होगा, नरेंद्र मोदी, राजेंद्र शुक्ला, इस तरीके के बहुत सारे लोग। ये आपको मैं एक और भी स्केच दिखाना चाहूँ। किसका स्केच है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लता मंगेशकर जी, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। ये सारी मूर्तियाँ या पेंटिंग जो आप करते हैं, ये कौन सी आर्ट है? हमारे दर्शकों को ज़रा समझाइए। और आपने ये कैसे शौक़ आया आपको? ये बचपन से मेरा ही शौक़ था कि मतलब बनाना, कुछ ना कुछ करते रहना, फिर आदत हो गई। नाम नहीं बताया आपने? आकाश विश्वकर्मा सर। आकाश जी, ये आप बनाते हैं, कितनी देर में बना लेते हैं, किस तरीके से बनाते हैं? सर पहले तो टाइम लगता था, लेकिन अब जो है तो 2-2.5 घंटे में मैं कंप्लीट कर देता हूँ। किसी का भी स्केच? किसी का भी स्केच 2-2.5 घंटे में स्केच। फोटो देख के या सामने खड़ा करके? सामने खड़ा करके भी बना सकते हैं और मतलब फ़ोटो रख के भी बना सकते हैं। हमारे शहर में कलाकारों की कमी नहीं है, जिनका साफ तौर से कहना है फ़ोटो देखकर भी बना सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम आपको सामने खड़ा करके भी आपको पेंटिंग बना देंगे। आकाश जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चुरगड़ी का रहने वाला हूँ। चोरगढ़ी, रीवा, चोरगढ़ी के रहने वाले आकाश जी। अभी आइए, आप और भी बातचीत आपसे हो जाएगी। ये पेंटिंग यहाँ पर अभी थोड़ा सा पुरानी पेंटिंग से कुछ मुझे भिन्न दिखाई दे रही है। कलर्ड थी, वो केवल स्केच थे, पेंसिल से बनी हुई थी। ये किसकी है? कितनी उम्र है? पहले तो अपनी उम्र बताओ, नाम बताओ। जी, मेरा नाम आशु तिवारी है, मैं 19 ईयर्स ओल्ड हूँ। आशु, 19 साल की उम्र में आप ये पेंटिंग बना रहे हैं। क्या, किस तरीके से बनाते हैं, कितना वक्त लगता है और क्या दिमाग में रहता है जब पेंटिंग बनाते हैं? तो जी, मेरा स्टाइल है, मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ और मैं वाटर कलर, स्केचेस और एक्रेलिक तीनों मीडियम में पोर्ट्रेट बनाता हूँ। और ये A3 साइज़ है और इस साइज़ में बनाने के लिए मुझे 6 to 7 आवर्स लगते हैं। और इससे बड़ा होता है ये A2 साइज़, ये और इस साइज़ में मेरे को 10 घंटे लगते हैं। किसकी बनी हुई है? ये मेरी माँ है और ये मेरे पिताश्री हैं। कहाँ पर? ये आइए आप, आपकी माता जी और आप दोनों जन को साथ में मैं अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा। माता जी की आपने बहुत शानदार स्केचिंग बनाई है। थैंक यू सर। अब आप ये बताइए, जब स्केच आप दिमाग में बनाते हैं तो प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं, क्या सोच रहती है? सर पहले तो मैं जिस टाइप का स्केच बनाता हूँ उस टाइप का म्यूज़िक सुनता हूँ, तो मूड ऑलरेडी उस टाइप का हो जाता है। जैसे कि अगर भगवान की बना रहा हूँ तो ऐसा कुछ सुन लिया, या माँ की बना रहा हूँ तो वैसा म्यूज़िक सुना, तो मूड भी वैसा बन जाता है। और बस स्केच जितना अपना हो सकता है बेस्ट उतना अच्छा बनाने की कोशिश। आज की पीढ़ी मूडी, इसके पहले भी मैंने किसी एक मूडी से बात की थी। क्या नाम बताया था बेटा? प्रज्ञा पांडे। ये दो लोग कम उम्र के, साफ तौर से जिनका कहना है कि हमारे मूड पर है, हम सब कुछ अपने मूड के हिसाब से करते हैं। वो काम हम 1 घंटे में भी कर सकते हैं, हो सकता है उसी काम के लिए हमें 4 दिन भी लग जाए। मैं लगातार यहाँ पर कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मौजूद हूँ और कुछ एक बार मैं फिर से उसी स्टॉल पर हूँ जो जिस लड़की ने कहा था मूडी। ये आप देखिए, माटी विधा में आप ये जब स्केचेस आप लोग बनाते हैं तो इसके लिए आपको जैसे रीवा में संसाधन के सारे सामान मिल जाते हैं, कुछ बाहर से मंगाना पड़ता है? ये मिट्टी वैसे नॉर्मल खेत की मिट्टी होती है, हम इसे उठाते हैं, जाते हैं ऐसे बोरी में सामान हम लोग जैसे लेके आते हैं, ऐसे मिट्टी उठा के लाते हैं। उसको फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं और उसको बढ़िया आराम से जैसे आटा गूँधा जाता है, प्यार से उसको उस मिट्टी को बनाते हैं और उस मिट्टी से ही वो नॉर्मल एक कूता रहता है, मिट्टी रहता है। हमारे खेत की मिट्टी, जिस तरीके से घर में हमारी माँ रोटी बनाती हैं, उसी तरीके से उस मिट्टी को हम सानते हैं और उसको एक नया रूप दे देते हैं जो भी हमारे दिमाग में होता है। ये बताइए, आपकी पसंदीदा पेंटिंग यहाँ पर कौन सी है, उसके बारे में बताइए। आप पेंटिंग की स्केच ये बताइए, मूर्ति कला। मेरी पसंदीदा मूर्ति ये मधुर मेरा पोता है। अच्छा, उसको देख करके बनाया है। आपने अपने पोते को बनाया है, मूर्ति कला में ढाल दिया। जी जी जी। अब आपके ये जो स्केचेस हैं, मतलब ये माना जाए कि आप तीनों विधा में एक्सपर्ट हैं? एक्सपर्ट तो पेंटर कभी नहीं होता है, वो ज़िंदगी भर सीखता रहता है। मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे अभी भी कुछ सीखने की इच्छा है, तो मैं सीखना चाहती हूँ। इस उम्र में भी हम लगातार सीखना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा, माटी कला, मूर्ति कला विधिका और चित्रकला विधिका, तीनों विधाओं में आप एक्सपर्ट हैं। और यहाँ जितने भी कलाकार, ये साफ तौर से कहा जा सकता है
कि यहाँ पर जितने भी कलाकार थे उनको उनकी एक बढ़िया पेंटिंग। सुधीर जी ज़रा 2 मिनट आप मुझे वक्त दीजिए। अब मैं आपको जिस शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितने लोगों से मैंने बात की, कुछ ना कुछ लोगों को इन्हीं ने सिखाया होगा। मुझे हालांकि जानकारी नहीं, मैं सुधीर से ही पूछ लेता हूँ। यहाँ आपके कितने शिष्य मौजूद हैं? सभी है। ये आपके दिमाग में जब ये आया कि बच्चों को जब आप ये शौक़ था, आपको था, इस विधा का कोई भी स्कोप नहीं था रीवा में। अगर रीवा की बात की जाए तो इस विधा को लोग कहते थे बेकार है, इसको आप इस्तेमाल करके घर में आप अपनी दाल रोटी भी नहीं चला सकते। लेकिन बदलते वक्त में आज एक ये बड़ा काम हो गया है। तो किस तरीके से आपने अपने बच्चों को प्रेरणा दी? प्रेरणा के बारे में आज बात हो जाए। एक्चुअली जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने ये देखा कि आर्ट कल्चर का माहौल उतना अच्छा नहीं है जितना कि हम ज़्यादा टाइम हम छत्तीसगढ़ में रहे। तो छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि जिस टाइप का माहौल था भोपाल में देखा। ये पीछे आ जाइए। भोपाल में देखा, जैसे पीछे आ जाइए आप। तो थोड़ा सा दुख हुआ क्योंकि मैं यहीं का हूँ, घूम फिर के यहीं आया वापस। तो मैंने एक सोचा कि मुझे करना है। और बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं बावनी और ये सब लोग कहा कि नहीं कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कि चलो देखते हैं, जो होगा सो होगा। और शुरू किया तो ऐसे हीरे मिल गए हमें। और मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ बता दूं, इनने बामनी का नाम लिया तो जितेंद्र बामनी मेरे क्लासमेट भी थे। उसकी बातें बाद में। सुधीर जी, तीनों विधाएं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। स्केचेस भी आए, फिर आपने क्या बताया था? पेंटिंग और एक्रेलिक। आपने पेंटिंग एक्रेलिक का काम बताया, मेडिटेशन भी मुझे दिखा, मूर्ति कला भी दिखी। तो ये सारी कलाओं का अब आप अपने बच्चों को, जैसे ये प्लेटफॉर्म अब धीरे धीरे यहाँ पर मिलने लगा है, मेन ये है प्लेटफॉर्म। हाँ, इसके बारे में बताइए। ये जैसे स्कल्पचर और ये पेंटिंग है ना। हम जैसे बात करें कि स्कल्पचर पेंटिंग, लेकिन हम पेंटिंग में जाते हैं तो उसमें बहुत सारे और होते हैं। ड्राइंग अलग है, हम उसकी बात बाद में करेंगे। स्कोप क्या, फ्यूचर क्या है यहाँ पर? फ्यूचर ये है कि 9 साल में मेरे 22 स्टूडेंट आज बड़े हाई लेवल पे सेटल हैं। कोई आर्किटेक्ट है, तो मतलब ऐसा नहीं कि केवल आर्किटेक्ट हैं, वो आर्टिस्ट भी हैं और आर्किटेक्ट हैं। और ये हाँ बताइए। और इसके अलावा एक ऑस्ट्रिया में है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बाहर भी हैं। और केवल उन्होंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करने के बाद वो घूम रहे थे, फिर उन्होंने 2 साल का टाइम दिया और उन्हें कुछ लोगों ने क्वालिफाई किया UC NID उसके थ्रू गए। और कुछ लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर हैं और ये सब आर्ट का किया, वो सेटल हो गए। मैं ये मानता हूँ। ये थे हमारे साथ सुधीर सिंह और उनकी पूरी टीम। जितने भी लोगों से मैंने बात की थी, लगभग सब के सब आप ही के शिष्य। और सबसे बड़ी बात, जो किसी ज़माने में सबसे बेकार कला मानी जाती थी, आज ये कहा जा सकता है, जैसा कि आपने बताया, कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट अच्छी तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, जॉब में हैं, देश ही नहीं विदेश में भी काम कर रहे हैं। मैं लगातार इनकी पेंटिंग और इनके कलाकारों से बातचीत करता रहूँगा। फिलहाल अपने मेज़बान जावेद अंसारी को राजेश विश्वकर्मा के साथ दीजिए इजाज़त। तो देखते रहिए विन भारत।